नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल राविन जीएस पॉइंट पर। दोस्तों सुबह सुबह बेहद खुशखबरी है आप लोग के लिए। जो बच्चे 4-5 साल से इंतज़ार कर रहे थे पटवारी भर्ती की, वो फाइनली अब आ चुकी है। लेकिन नोटिफिकेशन अभी अपडेट नहीं हुआ है वेबसाइट्स पे पीईबी की, लेकिन रोजगार निर्माण में ये सूचना आ चुकी है। और अभी पदों का जो है पद ओपन नहीं किए गए हैं, लेकिन बैकलॉग की भर्ती और सीधी भर्ती के साथ में और अन्य भर्ती के साथ में ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के साथ में पटवारी भर्ती को दे दिया गया है फाइनली, है ना। तो अब आप लोग के लिए समय आ गया है कि आप फाइनली तैयारी में जुट जाइए, जोर शोर से जुट जाइए। और एक चीज़ और ज़रूरी बात कहना चाहूँगा, हो सकता है मध्य प्रदेश शासन की यह बहुत बड़ी ये हो सकती है कि जो पदों की वो है ना, संख्या है बहुत कम हो सकती है ना। जैसे आप सोच रहे थे 8-9 हज़ार पद आएंगे, है ना, 5-7 हज़ार पद आएंगे, हो सकता है ये चौंकाने वाली भी हो सकता है हमारी उम्मीदों से बहुत कम भी हो, क्योंकि अन्य भर्तियों को भी इसमें शामिल किया गया है ना। क्योंकि अगर अलग पद होते, नहीं तो पटवारी के पद पिछली बार जैसे 9235 पद आए हुए थे, तो एक ह्यूज लेवल पे थे, अच्छे लेवल पे पद थे ना, तो बहुत इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन इस बार संख्या बहुत कम है, शायद मुझे ऐसा लगता है, लेकिन ये तो देखने वाली बात होगी क्या होता है, क्योंकि अदर भर्तियों को भी इसमें एक साथ नोटिफिकेशन में शामिल किया गया है ताकि संख्या ज़्यादा दिख सके। अब देखेंगे अपन उसमें, लेकिन अभी अपन देखते हैं नोटिफिकेशन को, है ना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, तो जारी किया गया रोजगार निर्माण में समूह 2 उप समूह 4, मतलब ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की भर्ती है ये। सहायक संपरीक्षक, सहायक जनसंपर्क अधिकारी, सहायक नगर निवेशक, है ना, सहायक राजस्व अधीक्षक, सहायक अग्निशमन अधिकारी एवं समकक्ष पदों की सीधी एवं बैकलॉग भर्ती तथा भू अभिलेख राजस्व विभाग के अंतर्गत पटवारी कार्यपालिक पद हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा। मतलब पटवारी भर्ती परीक्षा तो है ही राजस्व विभाग की, इसके साथ में और भी बहुत सारे ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 के पदों को भी शामिल किया गया है ना। आप यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। मुझे भी दोस्तों ये जानकारी मोबाइल पे नोटिफिकेशन के माध्यम से मिली है, मैं आपको सूचित कर रहा हूँ, है ना। तो अब देखेंगे अपन पुराने ही तरह से इसको जो टाइमिंग रखी गई एग्जाम की वही है ना। अभी जो आवेदन भरने की तिथि इसमें दी गई है 5 जनवरी 2023 से 19 जनवरी 2023 तक, है ना। और ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से ही यह पेपर कराया जाएगा आपका, है ना। ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से ही पेपर को रखा गया है ना। और आवेदन में संशोधन करने की तारीख जो है वो 19 से 24 तक रखी गई, 5 दिन और दिए गए हैं, है ना, जनवरी 2023 में ही, है ना। परीक्षा का दिनांक जो है वो मार्च में रखा गया है ना, 15 मार्च की डेट रखी गई है ना, से प्रारंभ होंगे, 15 मार्च से प्रारंभ होंगे। और ये कई शिफ्टों में पेपर होंगे, लेकिन शिफ्ट का जो समय रहेगा वो आपका जो सुबह का समय रहेगा 9 से 12 बजे 3 घंटे तक, उसके पहले 1 घंटे रिपोर्टिंग समय भी मिलेगा आपको। और जो दोपहर वाला दूसरी पाली में होगा वह 2:30 बजे से 5:30 बजे के बीच आपका एग्जाम कराया जाएगा। और जो एग्जाम सेंटर रहेंगे वह मध्य प्रदेश के 12 से 13 जिले दिए गए हैं इन्होंने, जिसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, सागर, सतना, खंडवा एवं सीधी रीवा सहित इन जिलों को शामिल किया गया है। तो जो भी लोकल विद्यार्थी हों जहाँ के, तो वो अपना सेंटर अपने नज़दीकी सेंटर में डालें, या जहाँ पर अभी रह रहे हैं, जैसे कोई बच्चे इंदौर वगैरह में रहते हैं तो वो वहाँ पे ही डालें, क्योंकि इससे आपका जो समय है वो आपको एग्जाम सेंटर मालूम होते हैं उस पर, है ना। तो बाकी रही बात निर्देश की, तो आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण निर्देश, है ना, कुछ दिए गए हैं, है ना। जो आपको नियम पुस्तिका जो अभी रूल बुक जारी हो जाएगी आप उसमें देख सकते हैं। आप कमेंट करेंगे तो मैं उसमें वीडियो आपको पुट कर दूंगा, है ना। ठीक है, अब बात करते हैं अपन जो परीक्षा फीस है। परीक्षा फीस की बात करें अगर, तो जो रहेगा अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये रहेगा, और SC/ST वाले अभ्यर्थियों के लिए इसमें 250 रुपये रखा गया है। तो इसमें एक बहुत जरूरी जानकारी ये भी शामिल की गई है कि जिन विद्यार्थियों के, कुछ नए विद्यार्थी होते हैं, ग्रेजुएशन होता है, लेकिन उनके अभी तक जो है रोजगार पंजीयन नहीं है, तो वो लोग अभी आज ही जाके आप लोग रोजगार पंजीयन अवश्य करा लें, है ना। क्योंकि जीवित पंजीयन की मांग होती है। अगर जब आपका एग्जाम निकल जाता है तो उस टाइम पे आपको कभी कभी 6 महीने 1 साल पुराना आपका रोजगार पंजीयन मांग लेते हैं, तो आप अभी से अपना रोजगार पंजीयन तैयार रखें, है ना। कई लोग को तो रोजगार पंजीयन नंबर ही अपना भूल जाता है, तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखेंगे, है ना। अब बात करेंगे अपन, इसमें अभी भी विशेष नोट के तहत दे रखा है, मंडल अपनी सुविधा अनुसार परीक्षा तिथि, परीक्षा पाली, शहरों, सेंटर, मतलब कई चीजों में अभी ये एडिट या चेंज भी कर सकते हैं, है ना। यह परीक्षा कर्मचारी चयन मंडल का वो होगा, डिसीजन होगा, है ना, कि इसमें संभावित पदों में की संख्या में, और जो अगर ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं तो उसमें कोड सेंटर भी ज़्यादा बढ़ाए जा सकते हैं, है ना। ये थी अपन की नोटिफिकेशन से संबंधित जानकारी। अब मैं इससे संबंधित कई विशेष जानकारी और भी दूंगा कि आगे की आपको रणनीति क्या बनानी है ना, पटवारी परीक्षा में क्या रणनीति बनानी है आपको। तो सबसे पहले आप लोग
जो 100 नंबर का पेपर होता है उसमें आपको पता है 20-20 नंबर के 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहला पार्ट आप देखेंगे 20 नंबर का गणित विषय को रखा गया है ना, गणित रखा गया है। और गणित एक ऐसा विषय है जहां पर आप 20 में से 20 स्कोर कर सकते हैं दोस्तों, है ना, 20 में से 20, क्योंकि इतना ज़्यादा हाई कंटेंट, इतनी टफ मैथ नहीं आती है ना, उसमें रीजनिंग के सवाल भी होते हैं और मैथ के सवाल भी होते हैं। तो आपको 20 नंबर वहाँ पर 20 में 20 ला सकते हैं। पिछली परीक्षाओं में बहुत सारे विद्यार्थियों ने 20 में से 20 नंबर लाए थे। दूसरे सब्जेक्ट लाएंगे हिंदी, जो कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जहाँ पे 18-19 नंबर जनरली आ जाते हैं, 20 में 20 भी आते हैं, है ना। ऐसा ही जैसे जो परीक्षा होती है उसमें लोग 70 से 70 नंबर भी ला रहे हैं, है ना। तीसरी बात करेंगे कंप्यूटर, कंप्यूटर में भी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, 18 से 19 नंबर ला सकते हैं, है ना। वहां पर आपको 20 में से 18-20 नंबर लाने का चांसेस होते हैं। तीसरी बात करें पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जिसमें 20 नंबर का होगा पेपर। इसका मैं बहुत अच्छे वीडियो और नोट्स लाऊंगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का जो टॉपिक है बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत फैक्ट पूछे जाते हैं जो कि बहुत ग्राउंड लेवल पे या बहुत बेसिक लेवल पे मिलते हैं, जो जनरली बच्चे पढ़ते ही नहीं कहीं पे, है ना। और बहुत इंटरनली जो सोर्सेस होते हैं वहाँ से पूछे जाते हैं, है ना। जैसे बजट वगैरह हो गया, बहुत कृषि वगैरह के लिए क्या क्या जो सरकार ने बजट जारी किए हैं या जो भी फंड जारी करती है, उस लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। तो वहाँ पे थोड़ा सा फैक्चुअल जानकारी बहुत जरूरी है होना। अब 5वां सब्जेक्ट अपन बात करेंगे जो अपना बचता है। 5वां सब्जेक्ट जो है आपका जीके रहेगा ना, जीके जीएस रहेगा, जिसमें आपको 20 नंबर का रहेगा। तो आप उसमें तमाम सारे फैक्ट पढ़ेंगे, लेकिन आपको ऊपर ऊपर ही जीके पढ़ना है, क्योंकि 20 नंबर में आप कितना सारा जीके कवर कर सकते हैं। तो आपको उस पर एक सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करना है, आपको 2 से 3 सब्जेक्ट पे बहुत फोर्स लगाना है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट में आपको 20 में से 20 नंबर आ सकें, ताकि आपको स्कोर करने में आसानी हो। अगर आपके 3 सब्जेक्ट में 20 में से 20 नंबर लाते हैं या 19 लाते हैं, तो आपका वहाँ पे आपका 60 समथिंग नंबर आ जाएंगे। और तो आपके बचे हुए 40 नंबर में से आप वहां पे 20 से 25 नंबर भी स्कोर करते हैं, तो आपके होने की संभावना, सिलेक्शन लेने की संभावना सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। अब बात करेंगे कि पुराने पेपर्स पर सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए कि आप पेपर्स के पैटर्न को समझें। तो 2017 में जो भर्ती हुई थी उसके लिए आपको बाजार में तमाम तरह की बुक्स मिलती हैं, अनसॉल्व्ड पेपर मिलते हैं, सॉल्व्ड पेपर मिलते हैं। आप उनको देखें, पैटर्न को समझें कि कैसे आप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पटवारी में। तो कई तरह की बुक आती है, उसका एक एग्जाम्पल है, मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये एक बुक है, मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा की अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है। इस तरीके से कई तमाम बुक आते हैं, मैं कोई इस बुक का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, है ना। और ये मेरे पास रखी हुई थी तो मैं इसको दिखा रहा हूँ। बहुत सारी आप किसी भी उसकी उठा सकते हैं, और नहीं है तो आप पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं तो आप पीईबी की वेबसाइट पर जाइए, उधर पर ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स पर जाइए, वहाँ पे देखिए सॉल्व पेपर आपको पूरा मिल जाएगा, है ना, पटवारी भर्ती 2017 के। तो आप वहाँ से पेपर डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लीजिए, आप उससे देखिए। आपको कुल मिला के पुराने पेपर्स देखने हैं, पैटर्न को समझना है और अपनी तैयारी में जुट जाना है ना। 5 सब्जेक्ट का सेक्शन है, आप 5 सब्जेक्ट को डेली समय दीजिए, 2-2 3-3 सब्जेक्ट कंप्लीट करके कैसे भी। अभी काफी समय है आपके पास, मार्च तक का समय है, इसका मतलब है आपके पास 4 महीने पूरे रखे हुए हैं, है ना। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, है ना। तो 4 महीने में आपकी तैयारी जबरदस्त हो सकती है और सिलेक्शन आपके हाथ में हो सकता है, लेकिन आपको कोई भी सावधानी से चूक नहीं करनी है ना। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। वीडियो को अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।